नमस्कार। आज हम बताएंगे सेप्टिक किसको कहता है, सेप्टिक कैसे बनता है, सेप्टिक कैसे ठीक होता है। तो सबसे पहले सेप्टिक किसको कहता है ये हम बताएंगे। तो सेप्टिक किसको कहता है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो सुन लो। सेप्टिक जैसे आपको शरीर में कहीं जगह चोट लग गया, फुरिया फुंसी हो गया, तो क्या होता है, जैसे चोट लग गया, चोट लगने से आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, कोई भी डॉक्टर के पास नहीं गया, आप घरे उसका सेकाई कर लिया, जैसे नमक पानी से सेकाई कर लिया, कोई अंडे की पत्ता बांध लिया, किसी तरह कोई आपने सेकाई कर लिया। सेकाई करने से क्या होता है, जहाँ पर आपको चोट लगा है उसी जगह पर वो जो मांस है, मांस को गर्म कर देता है। और चोट तो लगा है, चोट लगने से मांस की जो खून संचलन है वो थोड़ा कम हो गया, और ऊपर से आपने सिकाई कर दिया। सिकाई करने से भी उस मांस का खून संचलन कम हो गया, मांस गर्म होके उबल सी गया। एक बार मांस गर्म होके उबल गया, आपने दवा नहीं कराया, कोई भी डॉक्टर के पास नहीं गया, तो ये धीमे 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 क्या होता है, उस मांस को खराब कर देता है। खराब होने से वहाँ से धीमे धीमे पानी निकलना शुरू करता है, और धीमे धीमे भीतर से गलाव पैदा करता है, मवाद बनना शुरू होता है। मांस उबालने की वजह से और चोट लगने की वजह से मांस की खून संचालन रुक जाता है। रुकने से मांस में खून नहीं रहता है, खून ना रहने की वजह से उस मांस को इन्फेक्शन होने लगता है, गलाना शुरू हो जाता है। जैसे गलने के बाद वहाँ क्या होता है, फूल जाता है। फूलने के बाद वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकलना शुरू होता है, और उस जहाँ चोट लगा है उसके ऊपर छोटा छोटा फलका जैसा पड़ता है, मांस करिया हो जाता है। तो आप तो सोच रहे हैं जे ये खोपट बन गया, ठीक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मांस करिया होने के बाद जब फूल जाता है तब वहाँ से पानी निकलना शुरू होता है, भीतर मांस गल जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेप्टिक। और ये रात दिन 24 घंटे के अंदर आप जहाँ पर चोट लगा है उस जगह की अगल बगल सब जगह गला देगा। ये किसी दवा से फिर नहीं सही होता है, और सही होने के लिए इसकी इलाज है ऑपरेशन। तो आप समझ गया जे चोट लगने से सेप्टिक इस तरह से बनता है, सेकाई करने से भी इस तरह से सेप्टिक बनता है। अब फुरिया फुंसी से भी इस तरह से सेप्टिक बनता है। कैसे? जैसे आपको फुरिया फुंसी हो गया, आपने क्या करो, चूना शक्कर या कोई भी चीज़ आपने उसमें लगाया पकाने के लिए। जैसे आपने पकाने के लिए लगाया और धीमे धीमे उस चूना शक्कर में क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ, नुकसान करा आपकी शरीर की खून को, आपको शरीर की मांस को। आपको नहीं समझ में आ रहे, सबको नहीं होता है, किसी किसी को होता है। आप किसको होगा ये कैसे पता है? तो इस तरह से फुरिया फुंसी बनने के बाद जब आप पकाने के लिए उल्टा पुल्टा दवा लगाओगे, उल्टा पुल्टा चीज़ लगाओगे, तो उसमें भी सेप्टिक बनता है और बन सकता है। अब रह गए सेप्टिक कैसे ठीक होगा। सेप्टिक कोई ऐसे डरने की बीमारी नहीं है।
सही टाइम से इसकी इलाज हो जाए तो ये ठीक हो जाता है। डॉक्टर के पास जाइए और इसकी ऑपरेशन कराइए हाल ही। ऑपरेशन एकदम जितनी आपको गल गया उतनी सब सफाई कर दे, कायदा से सफाई करके हर दिन इसमें ड्रेसिंग होता है और इन एंटीबायोटिक इंजेक्शन इसमें चलता है, एंटीबायोटिक दवा चलता है और महीना 2 महीना में ठीक हो जाता है। अगर यदि ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है, ज़्यादा घाव हो जाता है तो फिर 6 महीना साल भर भी लग जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। टाइम से इसकी इलाज हो, टाइम से इसकी ऑपरेशन हो, टाइम से ड्रेसिंग हो, टाइम से दवा खाए तो ये आराम से सही हो जाता है। तो बंधुगण, आप लोग जान गए होगा कि सेप्टिक कैसे बनता है, सेप्टिक कैसे ठीक होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद इसमें ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबाना, जिसमें आपको हमारी जितनी भी वीडियो हम बनाएंगे आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप घरे बैठ के इसकी सही जानकारी ले पाए। धन्यवाद, नमस्कार।